वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट द फोकल कॉर्ड पी क्यू ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेयर पी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ द सर्किल whose one diameter is PS as being the focus of the parabola touches the y-axis at point 0 alpha then 5 alpha square is equal to, यानी यहाँ पे हमारे पास एक पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है और इसका जो फोकस होता है वो होता है A0 होता है फोकस। तो यहाँ पे 4 कंपेयर करेंगे पैराबोला से तो 4a इक्वल टू 1 4, तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी इसका जो फोकस होगा ये फोकस s, ये दिया हुआ s, ये हो जाएगा 1 और 0। अब देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक जो पैराबोला है, देखें इसको फिगर समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये आपका वाइटेक्स हो गया, ये वाइटेक्स ओ, ये हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे फोकस है, ये फोकस हमने निकाला हुआ 1 और 0। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे P कोई वेरिएबल पॉइंट दिया है, तो बोल रहा है कि PS को यदि हम डायमीटर मान के एक सर्किल ड्रा करें तो ये जो सर्किल है ये सर्किल इस वाई एक्सिस को टच करेगा और वो जो पॉइंट जहाँ टच करेगा वो पॉइंट क्या है 0 और अल्फ़ा है, और वाई एक्सिस में टच करेगा वो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा। अब देखें यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं पहले एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला P। तो हम यहाँ पे बेटर है कि मैं यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म ले लें। सो एनी पॉइंट ऑन पैराबोला P, ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म AT स्क्वायर और 2AT। यहाँ पे a इक्वल टू दिया है 1, तो जो पॉइंट P है ये पॉइंट हो जाएगा t स्क्वायर और 2t, तो ये पॉइंट हो गया t स्क्वायर और 2t। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द कॉर्ड फोकल कॉर्ड, ये जो PS है इसको फोकल कॉर्ड बोलेंगे, दिस वन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, यानी ये जो एंगल है ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, या इसका स्लोप दिया हुआ है PS का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ PS दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और PS का स्लोप हम निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फार्मूले से, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2t माइनस 0 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू √3। tan 60 वैल्यू कितनी हो गई √3। इसको हम सॉल्व कर लें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस √3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा √3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस √3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा √3 माइनस प्लस 1 और दूसरी वैल्यू आएगी t माइनस √3 इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू मिल गया -1/√3 और t इक्वल टू मिल गया √3। लेकिन आपका जो पॉइंट P है वो हमने लिया हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम t इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, t इक्वल √3 कंसीडर कर लेंगे। तो जो पॉइंट P है ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लेंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर 2t और यहाँ पे t इक्वल पुट कर देंगे √3, तो जो P पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा 3 और 2√3। तो देखें P पॉइंट भी मिल गया हमें पास, और आपके पास जो फोकस है वो 1 0 ये पॉइंट भी मिल गया, तो P और S दोनों पॉइंट हमको मिल गए। तो यहाँ पे जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये P के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए 3 और 2√3। अब देखिए ये PS को क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है इफ़ दिस सर्किल whose one diameter is PS, तो PS को यदि हम डायमीटर मान के एक सर्किल ड्रा करें तो वो सर्किल जो है वो वाई एक्सिस को एट पॉइंट 0 अल्फ़ा में टच करेगा। तो पहले हम PS को एंड पॉइंट मान के इसका इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लें। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्किल इन विच डायमेट्रिक पॉइंट्स आर गिवन। यहाँ पे P और S दोनों डायमेट्रिक पॉइंट्स हैं,
तो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा, इसका फार्मूला हमको याद है। क्या फार्मूला होता है ये? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल 0, जहाँ पे x1 y1 और x2 y2 दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ साइकिल बन जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस y माइनस 2√3 इंटू वाई माइनस 0 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब देखो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सर्किल है ये सर्किल y एक्सेस को टच कर रहा है। जब कोई सर्किल y एक्सेस को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। यानी इसको यदि हम 0 अल्फ़ा से पास करा दें, ये भी बोल सकते हैं कि टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y वो 0 अल्फ़ा में टच कर रहा है तो 0 अल्फ़ा से उसको हम पास करा दें। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3 y इक्वल टू 0, और जो y है वो क्या हमने लिया हुआ है? अल्फ़ा लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा माइनस ये बन गया √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, y इक्वल टू अल्फ़ा पुट कर दिया, यानी यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिला? ये √3 मिल गया। जब अल्फ़ा √3 मिला तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पे जहाँ टच कर रहा है ये पॉइंट क्या होगा? 0 और √3 होगा। तो अल्फ़ा इक्वल √3 आ गई, और हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 5 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। तो 5 अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 5 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू √3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 15। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 15। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 15 यानी 1। ओके, थैंक यू।